सारे शैतान हैं जो शैतानी करते हैं और आपके पीछे पड़े रहते हैं आपको बुरे काम कराने के लिए। अब इनके सरदार चलो शैतान बताओ हमारी शैतानी कहाँ तक पहुंची है। शैतान नंबर 1 तुम बताओ आज तुमने क्या किया है। आज मैंने एक बच्चा से झूठ बुलवाया। बस इतना ही। चलो तुमको 1 पॉइंट दिए। वो बच्चा मुसलमान था इसलिए मैंने उसे झूठ बुलवाया आका। ठीक है चलो तुमको 3 पॉइंट दिए। शैतान नंबर 2 तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। मैंने पूरे फैमिली को टीवी पर पिक्चर दिखाया, बहुत मजा आया। तुम पर तो और भरोसा था, बस इतना ही। चलो तुमको 3 पॉइंट दिए। शैतान तुम उसको थिएटर तक ले चलो। जी आका। शैतान नंबर 3 बताओ तुम्हारा क्या हाल है। आज मैंने भाई भाई में लड़ाई करवाई, खूब मारामारी की, बहुत मजा आया। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको 5 पॉइंट दिए। ठीक है। शैतान नंबर 4 इतना काम तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। आका आज मैंने 5 फैमिली की नमाज चढ़ा दिया, पूरे दिन अपने कामों में मशहूर हो गए। बस इतना ही। तुम उसी तरह उसको नमाज चढ़ाते रहना और आगे चलो। ठीक है तुमको 6 पॉइंट दिए। शैतान नंबर 7 शैतान नंबर 5 तुम बताओ आज तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरे वजह से 2 बच्चों ने अपनी माँ से बदतमीजी की और उल्टा जवाब दिया। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मजा आया। उसी तरह उसको और बेइज्जती करवाते रहना। चलो तुमको 7 पॉइंट दिए। शैतान नंबर 5 शैतान नंबर 6 तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। मैंने सास और बहू के बीच में झगड़ा करवाया और बहुत मजा आया। तुम छोटे होकर भी बहुत काम कर दिया, बहुत मजा आया। ठीक है तुमको 10 पॉइंट दिए। शैतान नंबर 7 तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। आज मैंने एक लड़का को इल्म हासिल करने से रोक दिया। वो लड़का मुसलमान था, उसके वालिदैन उसके वजह से परेशान है और वो बड़े की इज्जत ही नहीं करता है। आज बहुत मजा आया, तुमने उसको तालीम से रोक दिया, बहुत मजा आया। इसी तरह तुम बच्चों को तालीम से देते रहना और अपना टारगेट ईमान वाले पर ऐसा ही रखना। ठीक है आका। शैतान नंबर 8 तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। सौगारा और बिनी के बीच में खूब झगड़ा करवाया और उन्हें तलाक लेने से मजबूर कर दिया। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको तो पॉइंट मिलेगा, उसके साथ साथ इनाम भी मिलेगा। अरे शैतान नंबर 9 तुम क्यों चुप हो। माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। कैसी कोशिश की तुमने। मैंने एक नमाजी को अपनी नमाज छुड़ाना चाहा पर मैं नाकाम रहा। का दफा हो जाओ मेरे नजरों से। माफ कर दीजिए का मैंने कहा दफा हो जाओ, इसकी जुबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर है। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जी का तो आपने देखा कि शैतान किन किन अमाल से खुश होता है। अभी तक
लोगों की शैतानी देख रहे थे। माएँ और बहनें, आप तवज्जो दें, सास बहू में झगड़ा करना, शैतान कितना ज्यादा खुश हो रहा था और हाहाकार मचा रहा था। आखिर सास बहू में झगड़ा, शौहर बीवी में झगड़ा, ये झगड़ा शैतान खुश होता है और आप बिना सोचे समझे ऐसा काम कर जाते हैं। और गार्जियन हजरात, आप अपने बच्चे को तालीम से रोकते हैं, तालीम के लिए भी वो कितना खुश होता है कि अगर एक बच्चा मौलवी बन गया, एक बच्चा हाफिज और कारी बना, तो उसका 100 आदमी को बहलाने के जितना उसको टाइम लगता है, तालीम को बहलाने में उतना वक्त लगता है। इसी तरह आपने देखा कि शैतान नमाज छोड़ने पर भी खुश होता है, भाई भाई में लड़ाई करने भी खुश होता है, इस तरह शैतान खुश होता है। लेकिन जब ये शैतान अजान की आवाज सुनते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, इसलिए कि जब अजान की आवाज सुनते हैं तो शैतान हमेशा भागता है। लेकिन आप नमाज से कोसों दूर रहते हैं। आप नमाज पढ़ें, बच्चों को नमाज पढ़ाएं, घर के हर गार्जियन, हर आदमी नमाज पढ़े, बुराइयों से बचे,